जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल पड़ी है लग्नेश और नवम भाव के स्वामी नवमेश की युति को लेकर कि वो हर लगन कुंडली में अलग अलग भावों में कैसा रिजल्ट देती है। प्रिय दर्शकों, मैं तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में इनका व्याख्यान नहीं देता हूं, क्योंकि यहाँ पर आए हुए ग्रह जातक को अपनी दशा अंतरदशा में बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते। और प्रिय दर्शकों, आप सभी इस बात से भी भली भांति परिचित हैं कि आजकल दीपावली के दिन बहुत नज़दीक आ गए हैं और बहुत सारे कार्यक्रम, आपको कार्यक्रम कम, चीज़ों बेचने के इश्तिहार ज़्यादा लगेंगे। कृपया इस बात को ध्यान से नोट कर लें। कोई सांप बेच रहा है, कोई सिक्के बेच रहा है, कोई श्री यंत्र बेच रहा है, कोई लक्ष्मी यंत्र बेच रहा है। हर बंदा अपनी दिवाली मनाने के चक्कर में रहेगा। कृपया आप खुद स्वयं अपने लिए पाठ करें ताकि आपको स्वयं लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त हो और आपका जीवन सफल हो। आने वाली धनतेरस को यानी 1 नवंबर 2013 को कुछ सिंपल से ऐसे प्रयोजन मैं आपको बता दूंगा ताकि आप भी लक्ष्मी माता की कृपा स्वयं प्राप्त कर सकें और इन जंत्रों मंत्रों के चक्कर से फारिग हो सकें। तो प्रिय दर्शकों, हमारा ये एपिसोड अगर आप किसी कारणवश ना देख पाएँ या देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर हमारा डेली का एपिसोड वॉच करके अपने ज्ञान का चक्षु खोलकर लाभान्वित हो सकता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि डेली का एपिसोड YouTube पर अपलोड कर दिया जाए। तो याद रखिए प्रिय दर्शकों, धनतेरस वाले दिन प्रयोजन अवश्य सुनिए और उन्हें स्वयं कीजिए ताकि जंत्र मंत्र बेचने वालों के चक्कर से आप फारिग हो पाएँ। दर्शकों, आइए हम अपनी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं मकर लगन की कुंडली की। मकर लगन की यानी कैप्रिकॉन लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर कैप्रिकॉन राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह हमारे न्याय के देवता शनिदेव बनते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव ने अपनी मित्रता बुध से निभाते हुए अपनी मित्र बुध देवता को भाग्य का मालिक बनाया। भाग्य, पिता, विदेश यात्रा, धर्म को मानना और साथ साथ में बुध देवता को छठे भाव का स्वामी भी बनाया। रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन भी दिया। लेकिन बुध देवता की मूल त्रिकोण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आ गई, जिसकी वजह से बुध देवता भी इस लगन कुंडली में नवमेश बन गए और नवमेश को दूसरी राशि कहीं भी पड़ी हो उसका दोष नहीं लगता है। तो बुध देव भी इस लगन कुंडली में एक योग कारक ग्रह बने और शनि देवता भी इस लगन कुंडली में एक योग कारक ग्रह बने। दर्शकों, इन दोनों ग्रहों की युति अगर लगन में ही विराजमान हो, यहाँ लगन में विराजमान होने से जातक की कुंडली बहुत ज़्यादा बलवान कुंडली हो जाती है। जातक बहुत ज़्यादा भाग्यवान होता है। लगन भाव में बैठे हुए शनि देवता ससा नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं और बुध देवता भी उस योग में सदैव एडवांटेज देते ही मिलते हैं। दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा जब भी चलती है, जातक बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत ज़्यादा सूझवान होता है, बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय होता है। जातक कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, वो सच पर अडिग रहता है। ऐसी सारी न्यायाधीश वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर डेवलप करके अपना जीवन यापन जीता है। तो दोनों ही ग्रह लगन भाव में आए हुए अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक आपको पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली तो सप्तम भाव संबंधी भी दोनों ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको देंगे। दर्शकों, यही शनि देवता और बुध देवता कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है। यहाँ पर दूसरे भाव में विराजमान होने से भी आपको धन का आगमन सदा होता रहेगा। ऐसे जातक का वाणी कभी उग्र होगी, कभी सॉफ्ट होगी, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी वाणी को ढाल लेगा, क्योंकि शनिदेव एक क्रूर ग्रह है। शनिदेव की दशा अंतरदशा में वाणी क्रूर होने का योग बनता है, लेकिन बुध देव की दशा अंतरदशा में वाणी सौम्य होने का योग अवश्य बनता है और जैसा जातक अपने काम निकालने में बहुत माहिर होता है। दर्शकों, इन दोनों ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव पर जो पड़ी, ऐसा जातक अपने बुद्धि से, अपने परिवार के साथ से, अपने धन के अभाव से अपने सारे कार्य सिद्ध अवश्य कर लेता है। दर्शकों, यही शनि देवता
और बुध देवता अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान होंगे, अगर किसी जातक के ये चौथे भाव में विराजमान होंगे तो अब शनि देवता यहाँ योग कारक नहीं रहे, वो अति मारक ग्रह बन गए हैं, क्योंकि वो अपनी नीच राशि में आ गए। मेष राशि शनिदेव की नीच राशि मानी जाती है। तो जब भी शनिदेव की दशा अंतरदशा चलेगी, माता को कष्ट, माता से कष्ट, संतान से प्रॉब्लम्स, माता को दिक्कत परेशानियां, माता की हेल्थ में परेशानियां, माता से मनमुटाव होना, जातक का गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो वो भी सदैव आपको प्रॉब्लम्स देते मिलेंगी। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, बुध देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी और बुध देव चौथे भाव में विराजमान होंगे तो बुध देव की दशा अंतरदशा में हमेशा जातक माता की केयर करने वाला होगा, माता के साथ लगाव होगा, माता के साथ अटैचमेंट होगी। ऐसा जातक सदैव गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान बुध देव की दशा अंतरदशा में अवश्य बना लेता है। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, तो शनिदेव की डाली हुई दृष्टि हमेशा कामकाज में प्रॉब्लम्स देती मिलेगी, ऑब्स्टेकल्स देती मिलेगी, चलता चलता काम भी रुक जाता है, पेमेंट का सर्कल हिलने लगता है, लेबर प्रॉब्लम आने लगती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आने लगती है, मशीनरी प्रॉब्लम देने लगती है। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, बुध देवता ने जो चौथे भाव से दृष्टि डाली दशम भाव पर, कामकाज में तरक्की का योग बनता है, कामकाज में इंप्रूवमेंट का योग बनता है, कामकाज में एडिशन का योग बनता है, जातक का प्रमोशन का योग बनता है। ऐसे जातक हायर रैंक पे भी जाते हैं, इंक्रीमेंट भी मिलती है। तो बुध देवता जहां चौथे भाव में पूर्ण एडवांटेज के लाभदायक रिजल्ट देंगे, वहीं शनिदेव टोटली नेगेटिव अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही शनि देवता और बुध देव अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, पंचम भाव में दो त्रिकोणों के स्वामी तीसरे त्रिकोण में आ गए, बहुत अच्छा योग बनेगा। दो त्रिकोणों के स्वामी तीसरे त्रिकोण में आने से जातक बहुत सूझवान पर्सनैलिटी होगा, जातक बहुत न्यायप्रिय पर्सनैलिटी होगा, जातक माइंड से थोड़ा अग्रेसिव भी होगा, लेकिन सोच समझकर गुस्सा करने वाला होगा। जातक संतान सुख से परिपूर्ण होगा, लव रोमांस में कामयाबी मिलेगी, अनसर्टेन गेम्स मिलेंगे। ऐसे सारे एडवांटेजेस जातक का माइंड, मेमोरी, विल पावर को जातक की स्ट्रॉन्ग करके वो दोनों ग्रह पंचम भाव में पड़े हुए जातक को अवश्य देंगे। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि इच्छा पूर्ति करने में सदैव सहायक होगी। बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, जातक का धन का आगमन होता ही रहेगा। छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो चली अवश्य जाती है। दर्शकों, यही दोनों ग्रह शनि देवता और बुध देवता अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, दोनों ही योग कारक ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में आए, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा, डेली वेजेस के लिए बहुत अच्छा। पार्टनरशिप और डेली वेजेस के साथ साथ दाम्पत्य सुख में भी सदैव लाभान्वित ही करते मिलेंगे ये दोनों ग्रह। दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि लगन भाव पर डाली, तो लगन भाव पर डाली हुई दृष्टि भी लगन संबंधी आपको पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही देती मिलेगी और जातक की पर्सनैलिटी को चार चांद लगाने में बहुत ज़्यादा अच्छा और मेजर रोल प्ले करेगी। दर्शकों, यही बुध देवता और शनिदेव कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो। बुध देवता यहाँ अपनी उच्च राशि में आ गए हैं, त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आ गए हैं, और शनि देवता भी त्रिकोण लगनाधिपति होकर भाग्य में आ गए। बहुत अच्छा फल देंगे। दोनों ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण अच्छा फल देने में सक्षम होंगे। पिता की केयर करने वाला होगा, जातक धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा, जातक प्रभु पर पूर्ण आस्था रख करके प्रभु ने जो भी दिया उसके आगे शीश निभाने वाला होगा। तो नवम भाव संबंधी दोनों ग्रह पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट जातक को अवश्य देंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये उतने ही फल देंगे जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल और कैपेबिलिटी होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, इतने लोग समझाने आते हैं, इतने लोग पढ़ाने आते हैं, लेकिन डिग्री वाइज बलाबल पर कोई भी जाना ध्यान नहीं देता। किसी कुंडली का भी विवेचन अगर करने बैठेंगे तो सीधा कुंडली लगाकर ग्रहों का विवेचन कर देंगे, उसकी कैपेबिलिटी कभी बताने की ज़रूरत ही नहीं समझते। और बिना कैपेबिलिटी के कोई भी ग्रह सही तरीके से रिजल्ट देने में कितना सक्षम है, इस बात का विवेचन करना संभव ही नहीं।
तो जब भी आप अपनी कुंडली का भी विवेचन करने बैठे तो सबसे पहले ये देखें कि ग्रह कितना अच्छा या कितना बुरा फल देने में सक्षम है। अगर पहली दूसरी बार आपको ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपका अगर अच्छा ग्रह अच्छे भाव में पड़ा है तो वो कितने प्रतिशत अच्छे फल देने में सक्षम है। आइए दर्शकों, आगे बात करते हैं। अगर बुध देवता और शनिदेव कुंडली के दशम भाव में विराजमान, शनि देवता ने यहां भी उच्च के होकर सासा नाम का पंच महापुरुष योग बना लिया और बुध देवता ने उस योग को और इंप्रूवमेंट में लाकर जातक के लिए लाभान्वित स्थितियां पैदा की। ऐसा जातक सदैव कामकाज में अग्रसर ही होता है। दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में कामकाज में इंप्रूवमेंट का योग आता है, कामकाज में तरक्की का योग बनता है, इंक्रीमेंट प्रमोशन का योग बनता है, जॉब में इंप्रूवमेंट आने का योग बनता है, कामकाज का सर्कल बढ़ने का योग बनता है, नई मशीनरी इंस्टॉल करके जातक के कामकाज में वृद्धि होने का योग बनता है। तो दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में जातक को पूर्णतः पॉजिटिव फल ही देते मिलेंगे। शनिदेव यहाँ ससा नाम का पंच महापुरुष योग की वजह से पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और बुध देवता नवम भाव के स्वामी दशम में आए हैं, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आए हैं, इसकी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होंगे। दर्शकों, यही शनि देवता और बुध देव कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो। 11वें भाव में विराजमान होने से दोनों ही ग्रह लाभान्वित स्थितियां पैदा करेंगे जातक के लिए। शनिदेव या बुध देव की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी, जातक की इच्छा पूर्ति करने में सबसे बड़ा सहायक होंगे दोनों ग्रह। जातक को धन का आगमन होता रहेगा, अभाव कभी नहीं रहेगा। जातक के धन के आगमन के साथ साथ उसे बड़े भाई बहन की सपोर्ट भी सदैव मिलेगी और अगर जातक को कोई छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो बुध की दशा अंतरदशा और शनिदेव की दशा अंतरदशा में चली अवश्य जाएंगी, उसका स्वास्थ्य ठीक होने का योग बनता है। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो पंचम भाव संबंधी भी पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट मिलने का योग अवश्य बनता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि ग्रह का विवेचन करने से पहले उसका बलाबल अवश्य नोट कीजिए, तभी आप ये जान पाएंगे कि ग्रह कितना अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम है। और आप सभी जानते हैं प्रिय दर्शकों, मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि दीपावली के दिन बहुत नज़दीक हैं। कृपया स्वयं पाठ करने की आदत डालिए ताकि आप इन यंत्र मंत्र बेचने वालों से रिजल्ट पॉजिटिव गेन करने की बजाय उनके झांसे में ना आए। वो अपनी दिवाली मनाने के चक्कर में आपको यंत्र मंत्र बेचने के लिए तत्पर ही रहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। नमस्कार, आई एम अ सीनियर स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप। यहाँ आकर मैंने जाना है कि भाग्य और कर्म दोनों का जीवन में बहुत महत्व है। क्या कर्म के द्वारा भाग्य बदला जा सकता है, जैसा कि बहुत लोग दावा करते हैं और भाग्य को नहीं मानते। भाग्य तभी बनेगा जब आप कर्म करेंगे। कर्म उतना ही बनता है जितना आपके भाग्य ने निर्धारित किया है। थैंक यू। नमस्कार, मैं अनीता भाटिया पिछले 3-4 साल से जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितना भटकी हूँ ये मुझे पता है, लेकिन असली ज्ञान और असली जो मेरी लाइफ को मार्गदर्शन है इसी ग्रुप से आके मिला है। सो मैं सबको यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इस एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप से जुड़ें और जो मेरे गुरु हैं राजेश जोशी जी, उनसे आके मिलें और सही मार्गदर्शन लें।